नमस्कार, मैं हूँ शीतल तिवारी। दोस्तों, ये एक उत्तर प्रदेश रामपुर के पटवाई क्षेत्र जो है थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें जो है एक चाची को जो है भतीजे से प्यार हो गया। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि यह चाची जो है कुछ दिन पहले थाने में जा करके उसके बाद भतीजे के ऊपर जो है रेप का मुकदमा लिखवाती है। और वह चाची जो है यह बताती है कि भतीजा ने जो है वह हमारे साथ जो है रेप किया है। बहरहाल मैं आपको बता दूं, ये चाची जो है यह इसके 3 बच्चे हैं और अभी 3-4 महीने पहले जो है एक बच्चा फिर पैदा हुआ है। यानी इसके जो है 3 बच्चों की माँ या महिला जो चाची है, खूबसूरत है, सुंदर है। तो इसने जो है अपने ही जेठ के लड़के के ऊपर यानी अपने सगे भतीजे के ऊपर जो है इसने मुकदमा लिखवाया है। और इसने रेप का मुकदमा यह लिखवाया है कि हमारे साथ जो है हमारा ही भतीजा ने जो है रेप किया है। अब पुलिस ने इस पर मुकदमा तो जो है दर्ज कर लिया, लेकिन जब पुलिस जो है बुला करके भतीजे को ले आती है तो पता चलता है कि यह जो चाची जो है वह जयमाला यानी वरमाला जो है वह भतीजे के गले में डालती है और भतीजा जो है इसके गले में डालता है। यानी थाने में ही यह दोनों शादी कर लेते हैं। यानी चाची और भतीजा यह दोनों जो है थाने में ही शादी कर लेते हैं। थाने की पुलिस जो है कुछ भी नहीं करती, लेकिन वह अपने सामने जो है चुप हो करके यानी खामोश हो करके इन दोनों की शादी जो है देखती रहती है और उसके बाद यह दोनों थाने से निकल जाते हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि यह, जैसा मैं आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के रामपुर की पटवाही थाना क्षेत्र की यह घटना है। इस पर जो है एक चाची जो है पहुंचती है थाने में और वह जो है अपने जेठ के लड़के के ऊपर आरोप लगा देती है कि वह हमारे साथ जो है वह रेप किया है। इस पर पुलिस जो है वह चौकन्ना हो जाती है। पुलिस तुरंत जो है इस पर कार्रवाई करने की मंशा बनाती है, जैसा कि आजकल आप जानते हैं। लेकिन बाद में जो है दोस्तों पूरा जो मामला था वह पलट गया। मामला इसलिए गया कि चाची अपने भतीजे के साथ जो है वहीं यानी थाने के अंदर ही शादी कर ली। अब वहीं चाची का जो हस्बैंड है यानी जो लड़के का जो चाचा है वह जो है ड्राइवर है। और ड्राइवर यानी आप जानते हैं कि जैसा कि वह अक्सर जो है बाहर रहता है। पति का यह कहना है कि अक्सर जो है हम काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और जब भी हम बाहर चले आते हैं तो हमारा जो भतीजा है वह दीवार कूद कर और हमारे घर में आ जाता है। और मैंने एक बार नहीं, मैंने कई बार जो है समझाने की कोशिश की, लेकिन यह भतीजा जो है मान नहीं रहा है। और जबकि हमारा जो है और हमारी पत्नी से कोई तलाक भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसने जो है शादी कर ली। दोस्तों, कुल मिलाकर के आप यह मान के चलें, आजकल का जो युग है वो मैंने आपको बताया, कई वीडियो मैंने आपको बताया है कि कोई किसी का सगा नहीं है। माँ बेटे का सगा नहीं है, चाची भतीजे का सगा नहीं है, कोई मौसी और भतीजे का सगा नहीं है, बाप बेटी का सगा नहीं है। यानी जो आजकल जो रिश्ते हैं तो वो इस तरीके से शर्मसार हो गए हैं कि शायद ये है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर रिश्ते जा कहाँ रहे हैं, हो क्या रहा है। आपने कई घटनाएं इस तरीके की सुनी होंगी कि जो है खूबसूरत चाची या सुंदर चाची के साथ भतीजे ने शादी कर ली। कुछ दिन पहले मैंने जो है 1-2 वीडियो जारी करके आपको बताया था, वह बिहार क्षेत्र का था कि अपने सगी चाची, जिस तरीके से आज की घटना है, आज की घटना जो हम जिक्र कर रहे हैं कि चाची ने अपने जेठ के लड़के से ही जो है शादी कर ली, इसी तरह की घटना जो है एक आपको बिहार की मैंने बताई थी। उसमें भी दोनों जो है एक दूसरे से मिलते-मिलते और बाद में पता चला गाँव के ही मंदिर में वो शादी कर लेते हैं। यानी इस घटना से लोग जो है यह समझने को जो है तो उनके पास सवाल ही नहीं है, उनके पास उत्तर नहीं है कि आखिर जो है ये सवालों का जवाब दिया क्या जाए। आखिर यह कब तक चलेगा? हमारे जो सनातन में या हमारे जो संस्कार थे, हमारे भारत के जो संस्कार थे, जो पूर्वजों की देन थी, आखिर वह संस्कार कहाँ चले गए? यानी क्या चाची जो है वह तो सगी माँ होती है, लेकिन अब यहाँ जो है कि आजकल का जो रिश्ता है वह इतना शर्मसार हो चुका है कि आप समझ लीजिए कि अब यह सुंदर यानी खूबसूरत चाची थी और भतीजे का दिल उस पर आ गया। अब दोनों जो है एक दूसरे से मिलने लगे। यानी जो उसका चाचा है वह जो है पेशे से ड्राइवर है और जब वह ड्राइवरिंग करने के लिए बाहर चला जाता है तो उसके बाद जो है चाची और भतीजे दोनों रंगरलियां मनाने के लिए जो है एक्टिव हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। अच्छा हुआ कि चाची और भतीजे ने जो है शादी कर ली, नहीं यह बात फिर आगे जा करके होती कि चाची भतीजे ने मिल करके उसके बाद अपने पति को मार डाला। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अक्सर ही घटनाएं जो है इस समय जो 2 दर्जन से ज़्यादा घटनाएं हाईलाइटेड हैं कि प्रेमी संग मिल करके और फला-फला उसके बाद पति की हत्या कर दी। तो यह अच्छा हुआ कि चाची ने जो है भतीजे के ऊपर रेप का आरोप लगा करके और जा करके थाने में जो है उसने शादी कर ली। नहीं तो बाद में यह जो कहानी और जो सच्ची घटना, जो स्टोरी आप अभी सुन रहे हैं कि चाची ने भतीजे से शादी कर ली, तो शायद ये है तब आप सुनते कि भतीजे और चाची ने मिल करके पति की हत्या कर दी। यानी तब यह केस जो है बदल जाता। तो कुल मिलाकर के जो है जो ड्राइवर साहब हैं, जो चाचा जी हैं, उनकी ज़िंदगी बच गई। चाची गईं सो गईं। अब कहने का तात्पर्य ये है कि अब चाचा और
अपना जो बच्चे हैं, 2-3 बच्चे, अब वह लेकर के किनारे रहेंगे। हालाँकि अभी जो है वह महिला जो 3 बच्चे उसके हैं, अब उस बच्चों के बारे में वह महिला नहीं बताई है, क्योंकि थाने में शादी करके उसके बाद वह जो है वापस घर चली गई है। अब उस घर में जाकर के निर्णय क्या होता है, जो बच्चे हैं वह बच्चों को एक्सेप्ट करती है या बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती है, यानी इसको भी लेकर के जो है तमाम सवाल खड़े होंगे कि बच्चे वह चाचा के होंगे या तीनों बच्चों को लेकर के चाची उसके बाद भतीजे के साथ रहेगी, यानी इस पर तमाम अभी सवाल आपके सामने आएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस घटना को, जिस तरीके से जो है चाची और भतीजे के रिश्ते को शर्मसार किया गया, इसमें आप अपनी राय मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।